हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आर डिफेंस सर्विसेज। बच्चों, इंडियन आर्म फोर्सेस या जिसे हम कहते हैं इंडियाज़ मिलिट्री, इसमें 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं और ये हैं इंडियन आर्मी जो हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करती हैं, इंडियन नेवी जो वाटर को प्रोटेक्ट करती है और इंडियन एयरफोर्स जो एयर में रहकर इंडिया की सेफ्टी बनाए रखती हैं। बच्चों, ये तीनों विंग्स डिफेंस सर्विसेज के हैं और आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का काम होता है कि ये कंट्री के बॉर्डर्स की रक्षा करें और इन्हें कंट्रोल किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ये इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। चलिए बच्चों, अब जानते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में और करते हैं हम एक मैचिंग। बच्चों, नंबर 1 है लोगो ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये हम मैच करेंगे विद ई ऑप्शन। नंबर 2 द HAL HF-24 मारुत, जिसे कहा जाता है स्पिरिट ऑफ द टेम्पेस्ट। बच्चों, ये है फर्स्ट इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम, तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 3 4 स्टार जनरल। 4 स्टार जनरल होते हैं द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो हम 3 को मैच करेंगे डी के साथ। नंबर 4 इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन। बच्चों, सबमरीन एक ऐसी व्हीकल होती है जो पानी के अंदर रहती है, तो इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन थी अरिहंत, तो 4 को मैच करेंगे हम सी के साथ। चलिए अब नंबर 5 को देखते हैं। इट्स प्राइमरी मिशन इज़ टू सिक्योर द इंडियन एयर स्पेस। तो बच्चों, इनका प्राइमरी मिशन होता है इंडियन एयर स्पेस की रक्षा करना और ये है इंडियन एयर फोर्स, तो हम 5th को मैच करेंगे बी के साथ। चलिए अब आर्मी से रिलेटेड कुछ फिलअप्स जानते हैं। नंबर 1 द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी इज़, इंडियन नेवी में हाईएस्ट रैंक होती है बच्चों फील्ड मार्शल। नंबर 2 द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी इज़, तो बच्चों इंडियन नेवी में हाईएस्ट रैंक होती है एडमायरल। नंबर 3 हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन एयर फोर्स, तो बच्चों इंडियन एयर फोर्स की हाईएस्ट रैंक होती है एयर चीफ मार्शल। नंबर 4 the Indian Air Force is divided into dash operational and dash functional commands. बच्चों, इंडियन एयर फोर्स डिवाइडेड है 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड्स में। नंबर 5 द आर्मी ऑपरेट्स 6 ऑपरेशनल कमांड्स एंड डैश ट्रेनिंग कमांड, तो बच्चों जो इंडियन आर्मी है इसके 6 ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं और 1 ट्रेनिंग कमांड। नंबर 6 द इंडियन नेवी ऑपरेट्स डैश ऑपरेशनल कमांड्स। बच्चों, इंडियन नेवी के हैं 3 ऑपरेशनल कमांड्स। नंबर 7 डैश बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट वी कॉल्ड एज CDS, तो बच्चों इंडिया के फर्स्ट CDS हैं बिपिन रावत। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विमेन। बच्चों, विमेन एम्पावरमेंट ये की वर्ड है आज के टाइम का। बच्चों, विमेन आज के टाइम में किसी से भी पीछे नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर रही हैं सभी प्रोफेशनल फील्ड में जिसे अचीव करना कोई सिंपल टास्क नहीं है। चलिए अब जानते हैं हमारी कंट्री की कुछ फेमस फीमेल पर्सनालिटीज़ के बारे में। नंबर 1 द फर्स्ट वुमेन फिजिशियन ऑफ इंडिया, तो बच्चों ये थी इंडिया की फर्स्ट वुमेन फिजिशियन और इनका नाम है आनंदीबाई गोपालराव जोशी। नंबर 2 द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द एलीट गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन, तो बच्चों हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने एलीट गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया, ये हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह और ये काम करती हैं इंडियन एयर फोर्स के लिए।
Number 3, the first Indian woman who climbed Mount Everest in 1984. तो बच्चों, वो कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था 1984 में? इनका नाम है बचेंद्री पाल. Number 4, the first Indian woman cricketer to score a double hundred in टेस्ट क्रिकेट. तो बच्चों, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने क्रिकेट में डबल 100 को स्कोर किया था, और ये इन्होंने स्कोर किया था ड्यूरिंग द टेस्ट क्रिकेट. इनका नाम है मिथाली राज. नंबर 5, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979. तो बच्चों, इंडिया की फर्स्ट विमेन जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज को जीता था 1979 में, ये हैं हमारी मदर टेरेसा. नंबर 6, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बच्चों, इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी. नंबर 7, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये हैं प्रतिभा पाटिल. नंबर 8, द फर्स्ट वुमेन ट्रेन ड्राइवर ऑफ इंडिया. तो बच्चों, इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो कि ट्रेन ड्राइवर बनी, इनका नाम है सुरेखा यादव. चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हमारा अगला चैप्टर नंबर 7, इंडियन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. बच्चों, इंडिया में कई सारे ऐसे वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा सराहनीय है. इनका अपना एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है और एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. चलिए अब पढ़ते हैं हम इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में. नंबर 1, बच्चों, ये एक 72.5 मीटर हाई टावर है जिसे बनाया था कुतुब उद्दीन ऐबक ने, और ये बना था 1193, दैट मीन्स 1193 में. और ये बच्चों कहाँ पर है? ये है दिल्ली में. बच्चों, ये हाईएस्ट टावर है इंडिया का. इसकी जो फर्स्ट 3 स्टोरीज हैं ये बनी हैं रेड सैंडस्टोन की, और जो लास्ट 2 हैं ये बनी हैं मार्बल और सैंडस्टोन की. बच्चों, द टावर वॉज बिल्ट एज अ सिंबल ऑफ मुगल डोमिनेंस इन दिल्ली व्हेन द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली वॉज डिफीटेड बाय द मुगल रूलर्स. तो ये टावर किसको सिंबलाइज करता है? मुगल डोमिनेंस को. और ये मुगल डोमिनेंस को दिखाता है जब मुगलों ने इंडिया के लास्ट हिंदू रूलर को हरा के पूरे इंडिया के ऊपर अपनी हुकूमत जमा ली थी. तो बच्चों, इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है कुतुब मीनार. नंबर 2, बच्चों, ये स्ट्रक्चर लोकेटेड है जयपुर सिटी राजस्थान में. ये एक 5 स्टोरी पैलेस है जो कि कंस्ट्रक्ट करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ऑफ द कछवाहा राजपूत डायनेस्टी. और बच्चों, ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बना था 1799 में. बच्चों, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसमें मैश है, और इस मैश में स्मॉल विंडोज़ हैं जिनकी बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग हुई है. बच्चों, यहाँ पर झरोकास हैं, और इन झरोकास के थ्रू बहुत ही प्यारी और नेचुरल वेंटिलेशन होती है, जिसकी वजह से बहुत गर्मियों के समय में भी ये बिल्कुल ठंडा रहता है. बच्चों, इस स्ट्रक्चर का नाम है हवा महल. चलिए अब जानते हैं नंबर 3. दिस लार्ज मार्बल स्ट्रक्चर इज़ लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. बच्चों, ये एक लार्ज मार्बल स्ट्रक्चर है और ये लोकेटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में. ये एक इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है जो कि बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में. और बच्चों, ये स्ट्रक्चर बना था 1906 से लेके 1921 के बीच में. बच्चों, अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूज़ियम में, और ये ओपन है सभी पब्लिक के लिए, और इसकी देखरेख की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. बच्चों, इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल. चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट. ये फोर्ट बच्चों लोकेटेड है जैसलमेर राजस्थान में, और ये राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट में से है. बच्चों, ये फोर्ट को फेमसली कहा जाता है सोनर किला, और ये 250 फीट ऊंचा है, और
ये रीइंफोर्स होता है इसके आगे बाय 30 फीट हाई सैंडस्टोन वॉल से। बच्चों इस फोर्ट में 99 बेस्टियंस हैं। इसका नाम है जैसलमेर फोर्ट। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग। बच्चों ये एक मॉन्यूमेंट कम मॉस्क्यू है जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में और इसे बिल्ड किया था मोहम्मद कली कुतुब शाह ने और ये बिल्ड किया था 1591 के टाइम पर। बच्चों ये ग्रैंड मॉस्क्यू, मक्का मस्जिद और ब्यूटीफुल टेम्पल भाग्य लक्ष्मी टेम्पल ये सभी यहाँ पर आसपास के देखने लायक जगह हैं। बच्चों ये एरिया जो है ये फेमस है अपनी ज्वेलरी मार्केट के लिए और इस ज्वेलरी मार्केट को कहा जाता है लाड बाज़ार। बच्चों ये फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है चार मीनार। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 हाइड्रो पावर प्लांट्स। बच्चों हाइड्रो पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाना और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो बच्चों हाइड्रो पावर प्लांट क्या हुआ? जब हम इलेक्ट्रिसिटी को वाटर की हेल्प से बनाते हैं तो इसे कहते हैं हाइड्रो पावर। बच्चों हाइड्रो पावर एक ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। और बच्चों इंडिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। इसीलिए बच्चों इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का और नंबर ऑफ डैम्स के लिए इंडिया स्टैंड करता है वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेम ऑफ प्लांट की हेल्प से कि ये कौन सी रिवर से अपना वाटर सोर्स लेता है और ये हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स कौन कौन सी स्टेट में हैं। नंबर 1 हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बच्चों ये है उड़ीसा में और ये रिवर कौन सी रिवर पर है बच्चों? महानदी रिवर रिजर्वॉयर पर। नंबर 2 टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि है उत्तराखंड स्टेट में। बच्चों ये किस रिवर पर बना है? ये है भागीरथी रिवर पर। नंबर 3 बाखरा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये है हिमाचल प्रदेश स्टेट में और ये बना है सतलज रिवर के ऊपर। बच्चों अब हम देखते हैं नंबर 4 सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये है गुजरात स्टेट में और इसे बनाया गया है नर्मदा रिवर के ऊपर। नंबर 5 नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये अगेन है हिमाचल प्रदेश में और बच्चों ये रिवर है सतलज रिवर जिस पर इस पावर प्लांट को बनाया गया है। नंबर 6 श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में और ये बना है कृष्णा रिवर के ऊपर। नंबर 7 इंद्र सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और ये बना है नर्मदा रिवर के ऊपर। नंबर 8 कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बच्चों ये है महाराष्ट्र में और ये रिवर पर बना है रोयना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों ये रिवर है कोयना। नेक्स्ट हमारा है रिहांड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये है उत्तर प्रदेश स्टेट में और ये रिवर पर है रिहांड जिस पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना है। नंबर 10 बनसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि है मध्य प्रदेश स्टेट में। बच्चों ये बना है सोन रिवर के ऊपर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।